हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे एमपी पटवारी परीक्षा 2023 की, जिसमें कि आपका मार्च में 15 मार्च से पेपर स्टार्ट है। मैंने कल इसकी नोटिफिकेशन की वीडियोज आपको हमने प्रोवाइड कर दिया था। और आज हमने कहा था कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि हम लोग तैयारी कैसे करें और किस सब्जेक्ट को हम आपको कवर कराने वाले हैं, या कौन कौन से सब्जेक्ट हमसे जो भी होगा, क्योंकि हम भी लर्नर हैं, हम लर्न करेंगे और आपको सिखाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम लोग मिलकर सीखेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का। हमने कल बताया था आपको, उसमें से 8 सब्जेक्ट थे, जिसमें कि 200 नंबर का टोटल था, जो कि 100 नंबर के 2 पेपर थे। कल मैंने आपको बताया था, जिसमें 4 सब्जेक्ट थे इधर और 4 सब्जेक्ट इधर थे। ठीक, जिसमें से एक कंप्यूटर भी था। ठीक है, जिसमें से एक कंप्यूटर भी था। अब ये इसमें 4 सब्जेक्ट मिला करके 100 नंबर के आने हैं। इसका मतलब है कि 25-25 का होगा या फिर कम ज़्यादा वेटेज हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें हम लोग कंप्यूटर वाले पार्ट को, जो हमारे आने वाले हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास होंगे, जो हमारे हमने बुक आपको कल दिखाई थी। ना देखे हो तो वीडियोज आप देख करके जरूर आएँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी, जिसमें हम लोग सभी को समझेंगे अच्छे से और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें पीयूबी व्यापम द्वारा अध्यायवार व्याख्या सहित साल पेपर हम आपको कराएंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपको सभी अध्यायवार यानी टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि सभी पूरे ऑब्जेक्टिव 1000 ऑब्जेक्टिव मिक्स कर दिए गए हो, नहीं, उसमें अध्यायवार यानी कि टॉपिक वाइज आपको कराए जाएंगे पूरे, जिसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला है, इसमें हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, जितने कंप्यूटर में टॉपिक लगभग कवर होते हैं। देखिए, अध्याय परिचय, सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय पे हम लोग जितने क्वेश्चन बनेंगे सभी को सॉल्व करेंगे। दूसरा, कंप्यूटर के इतिहास पे। तीसरा, कंप्यूटर के प्रकार पे जितने बनेंगे। कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर के भाग व घटक, हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट, मेमोरी, स्टोरेज, आउटपुट, कीबोर्ड, इन सब पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका सीपीयू पे बनते हैं क्वेश्चन, उसको देखेंगे, कवर करेंगे। 12वां नंबर है प्रोसेसर पे बात करेंगे। 13 नंबर सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम पे बात करेंगे। और है 14 नंबर है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में जितने भी इसकी शाखाएं होती है एमएस ऑफिस के अंदर, चाहे एमएस वर्ड ले लो, चाहे एमएस एक्सेल ले लो, चाहे एमएस पावर पॉइंट एक्सेस ले लो, बहुत सारे आउटलुक वगैरह शामिल होते हैं। पावर पॉइंट है एमएस ऑफिस में और एमएस एक्सेल। कंप्यूटर लैंग्वेज भी बात करेंगे, आइकॉन्स क्या होते हैं इस पर, टूल्स क्या होते हैं, इंटेंशन क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती हैं, इन सब पे हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आता है इंटरनेट वेब पेज डिजाइनिंग जो होता है। ब्राउजर यानी सर्च इंजन, जो ब्राउजर होते हैं अलग होते हैं, सर्च इंजन अंदर अलग होते हैं, इनमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी कवर अप करेंगे हम लोग। ईमेल पे बात करेंगे। नेटवर्क, वायरस एंड एंटीवायरस एंड बग्स जो होते हैं कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, कुछ सुरक्षा सिक्योरिटी होते हैं। साइबर अपराध, साइबर क्राइम क्या होता है, शॉर्टकट कीज क्या होती है या कमांडें, उन पे बात करेंगे। फायरवॉल एंड सिक्योरिटी पे बात करेंगे। डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम देखेंगे। डाटाबेस एंड डाटा देखेंगे, इसमें हम लोग कैसे काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इसमें मल्टीमीडिया और अदर बहुत सारे हैं। पहला टॉपिक हमारा था, देखिए कि परिचय। अध्याय 1 है, अध्याय वाइज यानी कि हमने आपको पहले बताया चैप्टर वाइज हम लोग पूरा कवर करेंगे और इसमें देखेंगे। और आप लोग इसकी जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको देखिए, परिचय यहाँ पे दिया गया है। अध्याय 1, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, ये आया हुआ है, देखिए 2018 में, 28 जनवरी 2018 9 AM यानी पहले शिफ्ट में आया हुआ है ये। ग्रुप A4 फोर्थ में, ग्रुप 4 में असिस्टेंट, ग्रेड 3 में स्टोनोग्राफर, स्टोनोटाइपिस्ट में आया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर। कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके पूछा गया था कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता था। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर होगा आपको, आप बताइए, टेड नेल्सन हो सकते हैं, हरमन होलेरिथ हो सकते हैं, चार्ल्स बैबेज या ब्लेज पास्कल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी जगह पूछे जाते हैं, आपको पता भी होगा। इसका आंसर होगा चार्ल्स बैबेज होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, चार्ल्स बैबेज होता है। चलिए, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ हमने जैसे आपको बुक में बताया था कल कि इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देंगे। देखिए, इसमें है चार्ल्स बैबेज, आंसर क्या है सी। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके नेतृत्व में पहली बार यांत्रिक कंप्यूटर, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, यांत्रिक कंप्यूटर किनको जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन मिलेंगे।
यांत्रिक कंप्यूटर की खोज करने में सफलता मिली थी इनके रहते हुए। ठीक है, इसलिए इनको कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग शब्दावली में ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP यानी ISP, आई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है? इंटरनेट आई से होता है, बिल्कुल। सिस्टम प्रोग्रामिंग हो सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। इंटरनेट सेशन प्लान हो सकता है, बिल्कुल। इंटरनेट सेशन प्रोग्रामिंग हो सकता है, लेकिन सेशन शब्द यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मैच करेगा। सिर्फ इंटरनेट सिस्टम प्रोग्रामिंग या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। इसका सही जवाब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सभी के जवाब दे सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखते हैं इसके बारे में और देखते हैं हम लोग क्या होगा। ये देखिए दिया गया है ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ANSI का पूर्ण रूप क्या है? ANSI का पूर्ण रूप क्या है? ये आया हुआ था मध्य प्रदेश के पटवारी परीक्षा साल पेपर, ये है 2017 में जो हुआ था, उसमें आया हुआ था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होगा कि LEN नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होगा कि अमेरिकन नेशनल स्टैंड इंस्टीट्यूट होगा कि अफ्रीकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होगा? तो इसका अफ्रीकन, और इसमें स्टैंडर्ड और स्टैंड शब्द इसमें जोड़ा है, इसको बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का ये पूरा नाम है। ठीक है, ये पूछा गया था आपको, पटवारी की ही पेपर पूछा जा गया था जो 2017 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसी के बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है पूर्ण रूप दिया है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ANSI की स्थापना भी दिया गया 1918 में। तो इसको भी हम साथ में याद कर देंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन जो होता है उसमें यही फायदा होता है कि एक साथ कई सारे ऑब्जेक्टिव कवर होते रहते हैं हमारे। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखेंगे, सुंदर पिचाई किस कंपनी के CEO हैं? यानी कि सुंदर पिचाई के बारे में आप जानते हैं, भारत के हैं निवासी, ये हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने किस कंपनी के CEO हैं? याहू के, स्नैपडील के, गूगल के, इंस्टाग्राम के हैं। तो ये आप लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो उसमें पता होगा कि ये गूगल के हैं। किसके हैं? गूगल के हैं, CEO हैं सुंदर पिचाई जो हैं कि बने हुए थे। चलिए देख लेते हैं। सुंदर पिचाई गूगल कंपनी के CEO हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ये भी नोट करेंगे आप। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है, जिसके इस माध्यम से आप इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ होता है इसमें। ठीक है, आगे भी देखेंगे हम लोग। वैयक्तिक अभिकलित्र यानी व्यक्ति यानी कि पर्सनल, अभिकलित्र यानी कंप्यूटर के जनक कौन है? पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है मान लेते हैं। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सब इंजीनियर रिक्वायरमेंट में आया हुआ है पेपर। देखिए, चार्ल्स बेबेज, सिमुर क्रे है कि हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट है कि एलन ट्यूरिंग है? देखिए वहाँ पे पूछा था कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज बिल्कुल थे। और यहाँ पे पूछा गया है वैयक्तिक अभिकलित्र यानी पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है, तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट है। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट जी हैं जिन्होंने कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, इसी के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए आंसर दिया गया है आपका। अगला है, निम्न में से वह आविष्कारक कौन है जिसने सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना या अवधारणा की थी? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर यानी कि अभी के जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, इनकी अवधारणा सबसे पहले कौन की थी? आया हुआ है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ARO में सहायक राजस्व अधिकारी के पेपर में 2017 में आया हुआ है। देखिए, ठीक है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं, तो कौन हो सकता है इसमें भाई? जेम्स गोसलिंग हो सकते हैं, डेनिस रिची हो सकते हैं, और बजारले स्ट्रप हो सकते हैं, या चार्ल्स बेबेज हो सकते हैं। तो इसमें से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, जो भी आंसर होगा। देख लेते हैं हम लोग, इसमें दिया गया है चार्ल्स बेबेज ने 1837 में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर आधारित एनालिटिकल इंजन की खोज की। इसी आधार पर इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यानी C नंबर चार्ल्स बेबेज को ही इनको भी कहा जाता है, यानी कि आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर उन्होंने काम किया था, आधारित एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। इसी आधार पर आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, और पुराना जो इनको जनक भी कहा जाता है, और कंप्यूटर के पिता इसे ऐसे नहीं कहा जाता है इनको, आधुनिक कंप्यूटर का भी, और जो कंप्यूटर शुरू में आंतरिक कंप्यूटर। अब आपको ये ध्यान रखना है,
कि यांत्रिक कंप्यूटर का भी और आधुनिक कंप्यूटर, ये दोनों चार्ल्स बेबेज के नाम हो चुके हैं। ठीक है, आधुनिक, ये दोनों बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक पूछेगा या यांत्रिक पूछेगा तो आपको इन्हीं को बताना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और इसमें कुछ जानकारी दी गई है। जेम्स गोसलिंग का नाम आया था इसमें, जो कि जावा की खोज किए हैं। डेनिस रिची जो है सी भाषा के निर्माता है, और बाजार ने स्ट्रप C++ जावा के यानी कि लैंग्वेज के निर्माता है इन्होंने। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए 3 ऑब्जेक्टिव और ऑलरेडी आपसे याद हो जाते हैं। तो जेम्स गोसलिंग जावा की, डेनिस रिची सी भाषा के, और बाजारले ने C++ भाषा के निर्माता है। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, पंच कार्ड सबसे पहले के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। पंच कार्ड किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ठीक है, हर्मन होलरिथ, पावर्स, जैक्वार्ड या फिर पास्कल। तो इसमें से आंसर आप लोग जरूर देंगे, जिसका आंसर है आपका ए नंबर, हर्मन होलरिथ। यानी पंच कार्ड सबसे पहले हर्मन होलरिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, हर्मन होलरिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये देखिए पहला नंबर आपका इसका जवाब है कि सबसे पहले पंच कार्ड कौन लगाया था? हर्मन होलरिथ ने लगाया था। ठीक है, एक बार इसको 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला दिया, जावा स्क्रिप्ट समान रूप से इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो सामान किसके लिए यूज किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये अगर आप लोग इसको कभी भी अगर आपने DCA PGDCA कुछ किया है अगर, तो आप इसको जरूर जानते होंगे जावा स्क्रिप्ट किसके लिए यूज किया जाता है। चलिए फिलहाल हम लोग फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन। इमेज मैनिपुलेशन के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए, या कांस्टेंट में डायनेमिक बदलाव करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो ये लगभग सभी के लिए होता है। ठीक है, देख लेते हैं। डी नंबर दिया गया है सभी के लिए। जावा स्क्रिप्ट एक विकसित सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलप है ये। ठीक है, बहुत बड़ा, जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में तथा उपयुक्त सभी विकल्पों के लिए भी किया जाता है। स्पेशली वेब पेज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके लिए सभी यूज करते हैं। ठीक है, अगला है कंप्यूटर पहले कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? प्रोग्रामर, ये शब्द बहुत बड़ा है। प्रोग्रामर की शुरुआत किसने किया था? ठीक है, बिल गेट्स ने किया था, कि वॉन ल्यूमेन ने, कि लेडी एडा लवलेस ने, या चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज तो बार बार आ रहे हैं तो इनका तो नाम नहीं होगा। लेडी जी है, लेडी, ये देखिए यहाँ पे बी नंबर। पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप महिला वैज्ञानिक लेडी एडा लवलेस के रूप में जानी जाती हैं। इस महिला को सम्मान प्रदान करने के लिए विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं का विकास किया। इनके सम्मान में यानी बहुत ज़्यादा भाषाओं का भी आधारित कंप्यूटर का आविष्कार किया गया ताकि इनका सम्मान हो सके। ठीक है, तो प्रोग्राम के रूप में कौन है? वैज्ञानिक लेडी एडा लवलेस हैं। आप इनके आंसर कैसे देंगे? जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मेरे देने से पहले आप उसको पॉज कर देंगे। ठीक है, जैसे आंसर हम लगाएं आप पॉज कर दीजिए, उसको रीड कीजिए और आंसर दीजिए, उसके बाद आप मेरा आंसर देखिए। ठीक है, बिल्कुल। अगला है 10वां नंबर है, एक अक्षर संवेदनशील भाषा है। अक्षर संवेदनशील, ठीक है, तो C++ या पास्कल या बेसिक या उपयुक्त सभी। तो इसमें एक अक्षर संवेदनशील भाषा यानी लैंग्वेज C++ भी लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज भी, बेसिक भी लैंग्वेज है, यानी कि उपयुक्त सभी कह सकते हो, सभी इसकी है। यानी सभी भाषा C++ हो या पास्कल हो या बेसिक एक अक्षर संवेदनशील भाषा है, बेसिक साइंस से संबंधित भाषा है ये सभी। आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था? यांत्रिक कैलकुलेटर, कंप्यूटर नहीं, यांत्रिक कंप्यूटर होता तो चार्ल्स बैबेज, लेकिन कैलकुलेटर यहाँ पे बोला है। क्या बोला है? कैलकुलेटर। जोसेफ मेरी जैक्वार्ड या ब्लेज पास्कल या फिर जॉन मैकली या हार्वर्ड आइकेन, इसमें से एक है। इनके जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, जिसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पास्कल का कैलकुलेटर, ये पास्कल का कैलकुलेटर पास्कल ने 1642 में महान फ्रेंच गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने एक गणना का उपकरण बनाया था, जिसमें मशीन में गियर, पहिए और डायल होते थे। प्रत्येक पहिए में 10 सेगमेंट टुकड़े होते थे। जब एक पहिया पूरा घूम जाता था, क्या दिया है? जब एक पहिया पूरा घूम जाता था, इसे कैलकुलेटर की मदद से जोड़ घटाव हो सकते थे, जिसके लिए नंबर्स को पहिए की कतार के रूप में उनकी परिधि में डायल करना पड़ता था, जिसके डायल करके हम उसको जान पाते थे कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इनसे आपको देखते चलना है क्या है आंसर, क्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल।
आगे देखें, अगर बात करें हम आगे, तो इसका आंसर आपने सी नंबर देखा, ब्लेज पास्कल है। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर, बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हैं? बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? बिल गेट्स आ गए। वहाँ पे सुंदर पिचाई था जो कि गूगल के सीईओ थे। अब ये किस कंपनी से जुड़े हैं? माइक्रोसॉफ्ट की, एप्पल की, लोटस या फिर याहू? तो इसका सही जवाब है आपका माइक्रोसॉफ्ट में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये पटवारी चयन परीक्षा व्यापन 2008 में जब लिया गया था तब ये आया हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। बिल गेट्स है, ये तो मालिक ही हैं माइक्रोसॉफ्ट के, है ना, बिल्कुल। सीईओ की बात छोड़िए, तो मालिक है उसके। आज देखिए सी नंबर देखिए दिया गया है, संस्थापक ही है ये, सही है ना। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? विप्रो एक कंपनी है, ठीक है, इसके कौन है? अजीम प्रेम जी, रतन टाटा जी? रतन टाटा बिल्कुल नहीं है क्योंकि टाटा कंपनी के हैं। अनिल अंबानी अपने रिलायंस कंपनी के। आदित्य बिरला बिल्कुल बिरला कंपनी के हैं। अजीम प्रेम जी विप्रो, इनका नाम पूरा है अजीम प्रेम जी विप्रो, यही इसके आपके प्रमुख हैं ये। ठीक है, विप्रो कंपनी के प्रमुख माने जाते हैं ये। रियल, ओके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कितने, ये देखिए अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के प्रमुख है, जबकि रतन टाटा टाटा कंपनी के प्रमुख रहे हैं, एवं अनिल अंबानी रिलायंस कंपनी, एवं आदित्य बिरला बिरला कारपोरेट कंपनी एवं आइडिया कंपनी से संबंधित रखते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल सभी का दिया हुआ है। इसमें कितने क्वेश्चन है आपके मन में आ रहा होगा? ज़्यादा नहीं, 16 क्वेश्चन टोटल इसमें है। चलिए देखते हैं इसमें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहा है? देखिए सुपर कंप्यूटर आ गया, यानी कि जो कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होता है। ठीक है, उसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो सभी कंप्यूटरों से तेज होता है। ठीक है, बिल्कुल। सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? रघुनाथ माशेलकर या विजय भाटकर या जयंत नरलिकर या नंदन नीलेकणी? ठीक है, कौन है इसके? विजय भाटकर जी हैं, और इन्होंने ही सुपर कंप्यूटर का आविष्कार करवाया था या किया था। विजय भाटकर है। ठीक है, कौन है? सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग, ये देखिए दिया गया है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं, जिन्होंने परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का आर्किटेक्ट तैयार किया था। वो इन्होंने ही क्या किया था? सुपर कंप्यूटर परम सीरीज, जो परम कंप्यूटर आया था, परम मतलब होता सबसे उच्च कंप्यूटर का आर्किटेक्ट तैयार किया था, इसी से जरिए हुआ था। ठीक है, आगे दिया गया है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, यानी कि देश का ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर साक्षर जिला, यानी कि वहाँ के सभी व्यक्ति लगभग साक्षर हैं कंप्यूटर से, यानी सभी लोग कंप्यूटर की शिक्षा वहाँ पे लेते हैं, अनिवार्य हो गई है, लगता है ऐसा, है ना। हाँ, तो साक्षर मतलब होता है कि वहाँ पे सभी ने जो उस काबिल हो, 10th पास है 10th, 12th पास है 12th, सभी ने कंप्यूटर की शिक्षा ले रखी है। तो इसका मतलब है कौन है? मलप्पुरम है ये, मलप्पुरम। ठीक है, यहाँ के लोग क्या है, ये जिला ऐसा है जो कि वहाँ पे कंप्यूटर साक्षर हैं सभी, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है ये, जहाँ पे सभी लोग कंप्यूटर से शिक्षित है। ये देखिए, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला केरल का मलप्पुरम है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, जो बिजली से चलते थे। ठीक है, ये कौन है? देखते हैं इसे। मार्कोनी जी हैं, एलन एम ट्यूरिंग है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, चार्ल्स बेबेज? नहीं, बिल्कुल नहीं। यांत्रिक कंप्यूटर के थे, आधुनिक कंप्यूटर के थे। हमको ध्यान रखना है इनको कि ये कौन थे भाई? आधुनिक कंप्यूटर के और यांत्रिक कंप्यूटर के। मार्कोनी नहीं है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं है, एलन एम ट्यूरिंग जी हो सकते हैं, यही इनके है। कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की? तो एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, बिल्कुल। देख लेते हैं इसका जवाब, हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि साधारण कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। मार्कोनी ने रेडियो तथा ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की और मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। ठीक है ना, सभी का इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन में यही फायदा रहता है कि लगभग सभी के जवाब हमें मिल जाते हैं। ये तो रहा परिचय, कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड 16 क्वेश्चन जो कि बुक में दिए गए थे, मैंने कल आपको बुक बताई थी, उसमें से हमने कवर करा दी सही। आप लोग इसको 1 से 2 बार जब देखेंगे, बस आप लेटे लेटे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, या रफ में लेकर बैठे तो और विधिवत रहेगी, इसको आप नोट करते जाएं तो और सुपर रहेगा, क्योंकि लिखने से एक बार सुनने और लिखने से याद डबल हो जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इसको ऐसे लीड लगाए हैं तो लीड लगा के ही सुनते रहिए तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इसका चैप्टर जो है, अगला चैप्टर, उसके हम लोग आपको चैप्टर हमने दिखा दी है, उसी चैप्टर वाइज हम लोग डेली चलेंगे। लगभग अगर छोटे चैप्टर होंगे तो 1 चैप्टर डेली, अगर बड़े होंगे तो 2-2 चैप्टर हम लोग
2 दिन में कवर करेंगे, ठीक है, या लंबा वीडियो बनाकर आपको कवर करा देंगे। आप डेली पढ़ते रहिए, कोशिश करेंगे और सब्जेक्ट आपके लिए लाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।